देश भर में हो रही बारिश ने इस वक्त कहर बरपा रखा है। हिमाचल में भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत में अभी बारिश से राहत मिलने की कोई आसार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के तीसरे कार्यकाल को रद्द करने का विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया है। साथ ही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे एजेंसी का दुरुपयोग करने वालों के चेहरे पर तमाचा बताया। चतुर्वेदी ने कार्यकाल के विस्तार को अवैध बताते हुए मिश्रा द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जांच की भी मांग की है। लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी आक्रामक हुई है। एक महिला रिपोर्टर के साथ अभद्रता करने पर बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महिला रिपोर्टर से कैमरे पर कोई इतनी बदसलूकी कर सकता है तो सोचिए महिला पहलवानों के साथ कैसा सुलूक होता होगा। आदरणीय @मायावती जी ने कहा भी है कि पहलवानों के आंदोलन पर भाजपा का रवैया बेहद उदासीन है। AIMIM के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हर कोई कह रहा है कि यूसीसी में मुस्लिमों को सबक मिलेगा, लेकिन ये आम कानून पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि अगर यूसीसी लागू किया गया तो मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुसलमानों को नुकसान होगा। ये देश में हमारी पहचान मिटाने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है। इस मामले के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ईडी का निदेशक कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। इसके अलावा अजित पवार गुट के जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, उन्हें भी विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। विभागों के बंटवारे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन ये गुत्थी सुलझी हुई दिखाई नहीं दे रही। अजित पवार गुट अहम मंत्रालयों की मांग पर अड़ा हुआ है, जिसमें वित्त, गृह और सहकारिता मंत्रालय भी शामिल है। वित्त और सहकारिता मंत्रालय को लेकर अजित पवार गुट और शिंदे गुट में खींचतान चल रही है। शिंदे गुट सहकारिता मंत्रालय किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहता है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को सुलझाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री हसन मुशर्रफ को गिरफ्तारी से दी गई अंतिम राहत 25 जुलाई तक जारी रखी। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल न्यायाधीश पीठ ने मुशर्रफ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 25 जुलाई को तय की। अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य मुशर्रफ ने 2 जुलाई को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा ने अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक जालसाजी का बराबर जवाब देगी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस भारी जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। अब तक प्राप्त खबरों के अनुसार हुई मतपत्रों की गिनती में टीएमसी को राज्य चुनाव आयोग ने अब तक घोषित परिणाम में अजय बढ़त दे दी है। एसईसी के अनुसार सत्तारूढ़ टीएमसी ने बुधवार सुबह 8 बजे तक 34,359 ग्राम पंचायत सीटों पर जीत हासिल कर ली है। साथ ही 752 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं इसकी निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी 9,545 सीटें जीत चुकी है और 180 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर 63,229 ग्राम पंचायत सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। सीपीआईएम ने 2,885 सीटें जीत ली है और 96 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 2,498 सीटें जीती और 72 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी के दायरे में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता तो ईडी उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और जमानत भी नहीं मिलेगी।
जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा जीएसटी भी दे रहे हैं उन्हें भी किसी न किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद खतरनाक है। बिहार विधानसभा का अभी मानसून सत्र चल रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सदन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को बिहार के विकास या बिहार की जनता की चिंता नहीं है। नियमानुसार सदन को चलने देना चाहिए, लेकिन वह सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। नाटो के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि तुर्की ने उसके नए सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी है। लिथुआनिया में आज से शुरू हो रहे नाटो शिखर सम्मेलन में स्वीडन की सदस्यता पर मुहर लग जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद स्वीडन के रास्ते की आखिरी रुकावट भी खत्म हो गई है। एर्दोगन पिछले 1 साल से स्वीडन की सदस्यता का विरोध कर रहे थे। कार्तिक और कियारा की फिल्म सत्य प्रेम की कथा को 29 जून को बकरीद के मौके पर रिलीज किया गया था। इस फिल्म में भी कार्तिक कियारा की बढ़िया केमिस्ट्री देखने को मिल रही है और यह फिल्म कार्तिक कियारा की हिट लिस्ट में शामिल हो चुकी है। अब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की कामयाबी के लिए फिल्म की कहानी, एक्टिंग और डायरेक्शन जोरदार हो तो वह दर्शकों के साथ कनेक्ट बना ही लेती है। ऐसा ही कुछ मराठी फिल्म बाईपन भारी देवा के बारे में भी कहा जा सकता है। रिश्तों का जश्न मनाने वाली जियो स्टूडियोज की हाल ही में रिलीज मराठी फिल्म बाईपन भारी देवा ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है और 11 दिन में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म को जियो स्टूडियोज ने पेश किया है। इस फिल्म को महज 5 करोड़ में बनाया गया। टॉम क्रूज स्टारर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की अगली रिलीज M17 आज 12 जुलाई को रिलीज हो रही है। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। मिड वीक में रिलीज हो रही इस धमाकेदार हॉलीवुड सीरीज का इंडियन फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है।